बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। शादी के हवाले से किसी भी किस्म की आपको परेशानी है, किसी भी किस्म की रुकावट है, अल्लाह ताला आपकी उस रुकावट को ख़त्म फरमा कर जल्द से जल्द अच्छे ख़ानदान में शादी का इंतज़ाम फरमाए। सामीन कराम, आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत कामयाब वजीफ़ा है। बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, बहुत से लोगों ने इसको किया है और अपने आमली तौर पर इसको कर कर इससे फ़ायदा उठाया है। बहुत से लोगों ने रब्ता किया है, जिनको भी मैंने ये वजीफ़ा बताया है उन्होंने किसी न किसी सूरत में इसका शुक्रिया अदा किया है। सामीन कराम, आज मैं इसीलिए इस वजीफ़े को आपके सामने इस वीडियो में पेश करूँगा। आपने इस वजीफ़े को अच्छी तरह समझना है और इस वजीफ़े को करना है। बहुत आसान वजीफ़ा है और बहुत मुजर्रब अमल है। ऐसी लड़कियां जिनके रिश्ते ना होते हों, रिश्ते ना आते हों, शादी के हवाले से किसी भी किस्म की बंदिश हो, किसी भी किस्म की रुकावट हो या शादी के हवाले से कोई भी परेशानी हो, सामीन कराम, वो तमाम लड़कियां इस अमल को अपनी शादी यानी जिनकी शादी नहीं हो रही वो अपनी शादी जल्द होने के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसी तरह वालिदैन जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही वो भी अपनी बेटियों के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे लड़के जिनकी शादी का इंतज़ामात नहीं हो रहे या उनकी शादी या रिश्तों पर कोई रुकावट है, कोई बंदिश है या शादी के हवाले से कोई भी मुश्किलात हैं, सामीन कराम, वो लड़के खुद भी अपनी शादी के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं और लड़कों के वालिदैन भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं ताकि उन लड़कों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। सामीन कराम, इस अमल को जिसकी भी शादी ना होती हो वो शख्स अपने लिए इस वजीफ़े को कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसी तरह वालिदैन भी अपने बच्चों की शादी के लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। सामीन कराम, इस वजीफ़े का तरीक़ा मैं बता दूं और ऐसे बहनें जो अपने भाइयों के लिए वजीफ़ा करना चाहें वो भी कर सकती हैं। सामीन कराम, इस वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि आपने इस वजीफ़े को किस तरह करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने इस वजीफ़े को 7 दिन अमल है, यानी ये 7 दिन का अमल है, 7 दिन आपने वजीफ़ा करना है और ये बात आपने याद रखनी है कि मुसलसल आपने 7 दिन करना है। 7 दिनों में किसी भी किस्म का नागा नहीं करना। एक दिन किया, 2 दिन किया, उसके बाद नहीं किया, फिर चौथे दिन जाके आपने 3 दिन का किया, तो इस तरह आपने नहीं करना। मुसलसल आपने 7 दिन ये वजीफा करना है। 7 दिनों में आपने एक दिन भी नागा नहीं करना। ये इसकी बहुत अहम शर्त है इस वजीफे की और इसका आपने खास ख्याल रखना है। कुछ लोग होते हैं वो 4 दिन कर देते हैं, 5 दिन कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं या किसी मसरूफियत की वजह से वो ये वजीफा 7 दिन मुसलसल नहीं कर पाते तो उनका फिर ये वजीफा असर नहीं करता। इसलिए आपने 7 दिन ये वजीफा करना है और मुसलसल करना है। चाहे लड़कियां अपनी शादी के लिए करें, चाहे लड़के अपने शादी के लिए करें, चाहे वालिदैन अपने बच्चों की शादी के लिए करें, जो भी इस वजीफे को करे वो 7 दिन मुसलसल इस अमल को करे, बीच में नागा ना करे। सामीन कराम, इस वजीफे का तरीका मैं बता दूं कि आपने जोहर की नमाज के बाद यह अमल करना है। इस वजीफे का जो वक़्त है वो जोहर की नमाज के बाद का वक़्त है, यानी आपने जोहर की नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है। वजीफे का मैं मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। इस वजीफे को समझने से पहले ये बात गौर से सुन ले कि आपने जब इस वजीफे को शुरू करना है तो जो आपका मकसद है उसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि इस मकसद के लिए मैं ये वजीफा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मिसाल के तौर पर आपके रिश्ते नहीं आते तो आपने उस मकसद को अपने जहन में बिठा लेना है कि मेरे रिश्ते जल्द से जल्द आना शुरू हो जाए, अच्छे खानदान से रिश्ते आना शुरू हो जाए, ये आपने नीयत कर लेनी है। इसी तरह अगर आपकी शादी पर बंदिश है तो आपने उसकी नीयत कर लेनी है कि मेरी शादी पर जो बंदिश है वो खत्म हो जाए। इसी तरह आपकी शादी पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी है आपने उसकी नीयत कर लेनी है कि मेरी शादी की जो ये परेशानी है ये खत्म हो जाए और मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। आपने शादी के हवाले से जो भी आपका मकसद है उसकी आपने इस वजीफे को करने से पहले नीयत कर लेनी है। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जो आपका मकसद है उसकी आप नीयत भी लाजमी करें। दूसरा, आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत हो। इस वजीफे को शुरू करने से पहले भी आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन हो। इस वजीफे के दौरान भी आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन हो। इस वजीफे के बाद भी आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन हो। इस वजीफे को जब आप कर लें उसके बाद आपने मायूसी का शिकार नहीं होना। 7 दिन आप इस वजीफे को मुकम्मल करें,
मुसलसल बीच में नागा भी ना करें और आपने इन 7 दिनों में और इस वजीफे को शुरू करने से पहले भी आपका अल्लाह पर कामिल यकीन हो और इस वजीफे को यानी जब आप ये 7 दिन मुकम्मल कर लें उसके बाद आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन रहे, उसके बाद आप मायूसी का शिकार ना हो। बाज लोग होते हैं वो वजीफा कर लेते हैं, 7 दिन गुजर जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ काम नहीं हो रहा होता तो वो मायूसी का शिकार होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, आपने तब भी अल्लाह पर आपका मजबूत यकीन हो, अल्लाह पर आपका यकीन हो कि इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला मेरा बहुत जल्द इस अमल जो ये मैंने काम किया है, जिस मकसद के लिए किया है, इसमें मुझे कामयाबी नसीब फरमाएंगे। ऐसा मजबूत आपका यकीन हो, आपने मायूसी का शिकार नहीं होना इस वजीफे को मुकम्मल करने के बाद, ठीक है ना। इस वजीफे को करते हुए भी, इस वजीफे के दौरान भी और इस वजीफे को मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह। बहुत से लोगों के इस वजीफे के दौरान में ही काम हो गया है, लेकिन अगर आपका वजीफे को मुकम्मल करने के बाद, अगर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका वजीफे के दौरान में ही आपका जो मकसद है वो हासिल हो जाए तो आपने वजीफे को दरमियान में नहीं छोड़ना, बल्कि आपने इस वजीफे को फिर 7 दिन मुकम्मल लाजमी करना है। चाहे आपका काम बीच में ही हो जाए, चाहे आपका काम अभी नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आप इस वजीफे को मुकम्मल कर लेंगे तो इस वजीफे को मुकम्मल करने के बाद यानी 7 दिन के बाद इंशाल्लाह किसी न किसी एक दिन आपका काम जरूर होगा, आप अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन हो, आप मायूसी का शिकार ना हुए हों। सामीन इकराम, आपने इस वजीफे को किस तरह करना है? जोहर की नमाज, एक तो आपने ये 7 दिन जो आपने अमल करना है, वैसे भी हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज फर्ज है मुसलमान पर, तो आपने कोई भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अब इस वजीफे के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी आपने पूरी जिंदगी में कोशिश करनी है नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है। इस वजीफे के दौरान आपने खासकर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और ये वजीफा आपने जोहर की नमाज के बाद करना है। यानी जोहर की नमाज आप जब कर लें तो आप वजू की हालत में होंगे, आपका जो मकसद है कि आपके रिश्ते आना शुरू हो जाए, ये इसके अलावा आपकी शादी के हवाले से जो परेशानी है उसकी आप नियत कर लें। जो भी आपका मकसद है शादी के हवाले से आप उसकी नियत कर लें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर आपने या लतीफु या अल्लाहु इसको आपने 1100 मरतबा पढ़ना है जोहर की नमाज के बाद। और आपने इस अल्लाह के 2 नामों को 1100 मरतबा पढ़ना है। इसके अव्वल और आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये वाला पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है। आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ यही पढ़ना है। उसके बाद आपने 1100 मरतबा या लतीफु या अल्लाहु 1100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है ना। और तादाद में आपने कमी पेशी नहीं करनी, कोई भी तस्बीह ले लें उस पर आप 1100 मरतबा या लतीफु या अल्लाहु पढ़ लें। जब आप 1100 मरतबा या लतीफु या अल्लाह पढ़ लें उसके बाद आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ में आपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर जो आपका मकसद है शादी के हवाले से उसके लिए आपने दुआ करनी है और आपने दुआ में सूरत फातिहा और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ये दुरूद शरीफ जो मैंने पहले पढ़ दिया, ठीक है। आपने ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। इससे पहले यानी दुआ जब जैसे शुरू करें तो पहले सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ लें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। सूरत फातिहा की मैं तिलावत कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सामीन करम, आपने सूरत फातिहा पढ़ ली दुआ में, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपका जो मकसद है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपने मकसद को मांगे, दुआ करें और आपने इस अमल को इसी तरीके से 6 दिन और भी करना है। ये एक दिन का आपको अमल बता दिया है, आपने मुसलसल 7 दिन ये अमल करना है, इसी तरीके से ये वजीफा करना है, इसी तरीके से दुआ करनी है जो मैंने तरीका बताया दुआ की। और इंशाल्लाह जैसे ही आपके 7 दिन मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपकी जितनी तौफीक हो 100, 50, 200 रुपए जितनी आपकी तौफीक हो आप अल्लाह की रजा में अल्लाह के राह में दे दें और ये नियत करते हुए कि मेरी जो शादी के हवाले से मसला है अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको हल फरमा दे। जैसे टाफिया ले आए बच्चों में तकसीम कर देना या किसी गरीब को 100, 50 जितनी आपकी तौफीक हो वो दे देना और इंशाल्लाह ये आपका काम मुकम्मल हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह शादी के हवाले से आपको जो भी मसला होगा अल्लाह से कामिल यकीन है कि ये 7 दिन ये और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन और लगेंगे आपकी शादी के हवाले से जो भी मसला होगा अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब फरमा देंगे। लेकिन आपने मायूसी का शिकार नहीं होना, अल्लाह पर आपका कामिल और मजबूत यकीन हो। चाहे इस वजीफे के 7 दिन बाद, महीने बाद,
15 दिन बाद 20 दिन बाद आपका काम हो, लेकिन इंशाल्लाह काम आपका ज़रूर होगा। लेकिन आपने मायूसी का शिकार नहीं होना, अल्लाह पर आपका कामिल और मजबूत यकीन हो और हर नमाज के बाद अपने मकसद के लिए दुआएं करते रहें, गुनाहों से बचते रहें और इंशाल्लाह ये जो आपने अमल किया है इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको जो भी मकसद होगा अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब फरमाएंगे। इस अमल को खुद भी करें और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी या रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, उनको भी ये अमल बताएं ताकि आप भी इस कार्य खैर में शरीक हो जाएं। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।